दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था और यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा अगर बात की जाए तो कलर कोडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी रेजिस्टेंस में कलर कोड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ कि कोई छोटा सा रेजिस्टेंस, छोटे से रेजिस्टेंस पे हम अधिकतम मान नहीं लिख सकते। उसको हम नॉर्मली कलर कोड के द्वारा ही डिफाइन कर सकते हैं। अगर कलर कोडिंग कर दिया जाए उसमें, अक्सर हम मार्केट में देखते हैं, रेजिस्टेंस को देखा जाए तो उसमें लाल, पीले, नीले, काले या भूरा इस तरीके से छल्ले लगे होते हैं। तो छल्ले का एक स्पेशल वैल्यू होता है। जो छल्ले लगे होते हैं उनका एक स्पेशल वैल्यू होता है। उसी छल्ले के माध्यम से, जो उस छल्ले का कलर होता है, उसी के माध्यम से उस रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। इसी को देखते हुए हमें उस पर कलर कोड डालना पड़ा, क्योंकि हम कोई भी अंक उतने छोटे रेजिस्टेंस पे, उतने छोटी सी रेजिस्टेंस डिवाइस पे हम नहीं लिख सकते। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि हम उस रेजिस्टेंस पे एक कलरदार छल्ला लगा के कलरदार छल्ला लगा के जिससे हम उसके मान को एक निर्धारित कर सकते हैं या उसके मान को पता कर सकते हैं। उससे उसी मान को पता करने के लिए ये कलर कोडिंग की आवश्यकता पड़ी। तो कलर कोडिंग पता करना है तो इसको किस तरीके से पता कर सकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, किसी भी रेजिस्टेंस में जो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 छल्ले हैं। एक छल्ला, 2, 3, 4 छल्ले। किसी रेजिस्टेंस में 4 छल्ले लगे हैं तो जो पहला छल्ला होता है वो सीधे सीधा डिजिट को व्यक्त करता है, और दूसरा छल्ला है वो भी डिजिट को व्यक्त करता है, और जो तीसरा छल्ला है वो हमारा मल्टीप्लायर को व्यक्त करेगा, और चौथा जो छल्ला होगा वो टॉलरेंस को व्यक्त करेगा। अब दोस्तों बात आई टॉलरेंस। ये टॉलरेंस क्या होता है? तो टॉलरेंस ये होता है, जब हम किसी पार्ट को या किसी जॉब को बनाते हैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ बनना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो इसलिए उसमें ये कह दिया जाता है कि ये इतने सेंटीमीटर का बनाना है या इतनी मान का बनाना है, या इसमें प्लस माइनस इतना फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो दोस्तों उसी के लिए हमने टॉलरेंस का प्रयोग किया। टॉलरेंस +-5 हो सकता है, +-10 हो सकता है, +-20 हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कलर कौन सा है, किसके लिए कितना टॉलरेंस व्यक्त करेगा, वो हम यहाँ डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों? दोस्तों अब तो इतनी बात हो गई, लेकिन अब हम पता करेंगे किस कलर का वैल्यू कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक आसान सा चार्ट बनाए हैं और यहाँ ट्रिक बताएंगे याद करने का। तो दोस्तों यहाँ कलर है, यहाँ फर्स्ट बैंक, सेकंड बैंक, थर्ड बैंक, फोर्थ बैंक। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा 4 बैंक हैं, और इसको कलर को याद करने का शॉर्टकट तरीका है। इसको देखते हैं हम। बी रॉय इज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या देखा? बी रॉय इज ए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो दोस्तों यहाँ से बी से ब्लैक हो गया, दूसरा बी से ब्राउन हो गया, आर से रेड हो गया, ओ से ऑरेंज हो, वाई से येल्लो हो गया, जी से ग्रीन हो गया, बी से ब्लू हो गया, वी से वायलेट हो गया, जी से ग्रे हो गया, डब्ल्यू से वाइट हो गया। तो जो दोस्तों ये टॉलरेंस के लिए बात की है, और टॉलरेंस के लिए यहाँ पे तीन कलर हैं, जिसमें से एक पहला होता है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, और तीसरा है नो कलर। तो गोल्ड को हम सोना बोलते हैं, सिल्वर को चांदी बोलते हैं, और नो कलर मतलब कोई कलर नहीं, बस एक रिंग बना है। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट बैंक की बात हुई। अगर ये ब्लैक है तो इसका डिजिट 0 होगा। फर्स्ट बैंक और सेकंड बैंक सेम है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है वाइट। तो यहाँ पे इसके सामने जो डिजिट लिखा गया है उसको सीधा सीधा लिखते हैं। जब तीसरे
तीसरे छल्ले पे आते हैं तो वो हमारा मल्टीप्लायर को व्यक्त करता है। तो अगर ब्लैक है तो 10 के पावर 0 लिखते हैं, वहाँ 10 के पावर 0। अगर किसी भी डिजिट के ऊपर अगर घात 0 लग जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो दोस्तों फिर आते हैं ब्राउन के लिए 10 के पावर 1, रेड के लिए 10 के पावर 3, ऑरेंज के लिए 10 के पावर 3। और 10 के पावर 3 को हम किलो में व्यक्त कर सकते हैं, बराबर के लिख सकते हैं। वाई का होगा 10 के पावर 4, ग्रीन का होगा 10 के पावर 5, ब्लू का होगा 10 के पावर 6, और 10 के पावर 6 को हम मेगा लिख सकते हैं। 10 के पावर 6 को एम से डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों फिर बात आई, अगर गोल्ड कलर या सिल्वर कलर या कोई नो कलर अगर ये तीसरे बैंक में आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर गोल्ड तीसरे बैंक में आ जाए तो उसका मान 0.1 रखेंगे, मतलब 10 के पावर -1, या सिल्वर आ जाए तो 10 के पावर -2 रखेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई। अब चौथा बैंक जो टॉलरेंस की बात की गई, तो टॉलरेंस में अगर हमारा ब्राउन मिलता है तो उसके +-1% लिखेंगे, रेड मिलता है तो +-2% लिखेंगे, ऑरेंज मिलता है तो +-3% लिखेंगे, और येलो मिलता है तो +-4% लिखेंगे। और दोस्तों यदि गोल्ड मिल गया तो +-5% लिखेंगे, और अगर सिल्वर मिला तो +-10%, और नो कलर मिल गया तो +-20%। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, अगर चौथा बैंक, किसी रेजिस्टेंस का चौथा बैंक अगर सिल्वर है तो उसका टॉलरेंस कितना होगा, या गोल्ड है तो उसका टॉलरेंस कितना है, या नो कलर है तो टॉलरेंस कितना होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो गोल्ड के लिए +-5% है, सिल्वर के लिए +-10% है, और नो कलर के लिए +-2% है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, मतलब एक कि इस तरीके से एग्जाम्पल है, इसको मैं सलूशन हल करता हूँ। देखिए ये लगेगा कैसे। अब हमने तो पढ़ लिया, लेकिन लगेगा कैसे ये जानना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा UPPCL का क्वेश्चन हो, JEE का क्वेश्चन हो, AMRC, मतलब आई टेक्निकल एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो इस समय ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस मिल गया, चित्र बना हुआ है, तो पहले बैंक को रेड है, दूसरा भी रेड है, और तीसरा हमारा ऑरेंज है, चौथा जो है गोल्ड है। तो इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ से देखना है, यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो रेड कलर है उसका मान 2 है, पहले में और दूसरे में भी। तो रेड का मान 2, और फिर रेड का मान 2 हो गया, ये 22 बन गया। गुड है, तीसरे को मल्टीप्लायर लिखते हैं, तो ऑरेंज को 10 के पावर 3 लिखे हैं, या के लिख सकते हैं। तो गुड है 10 के पावर 3 +-। तो चौथा जो टॉलरेंस के लिए है वो यहाँ पे हमारा क्या है, गोल्ड है। तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस यूज किया जाएगा वो +-5% यूज किया जाएगा। ये हो जाएगा 22 के 10 के पावर 3 को हम के लिख सकते हैं, +-5% लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ आउटपुट निकल के आया, इसका आंसर जो निकल के आया वो 22 किलो +-5% टॉलरेंस। तो दोस्तों यहाँ जो 22 किलो है इसका +-5% कम हो सकता है, या +-5% अधिक हो सकता है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल का ये सलूशन था, इसका आंसर आया 22 किलो +-5% आंसर। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक इस तरीके से उस तरीके से लगाना है। यहाँ पे जैसे एक कलर का मान दिया रहेगा, उसका मान निकालना होगा, और एक जगह मान दिया रहेगा, उसका कलर को ज्ञान करना होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ग्रीन, ब्लू, येलो और सिल्वर का मान बताइए, पहला क्वेश्चन। और दूसरा है 4100 किलो +-20% का कलर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सलूशन आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, अधिक से अधिक सही तरीके से लगाने का प्रयास करें, और एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। कोई भी टेक्निकल एग्जाम होगा तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनना तय है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत है या कोई गलतियाँ हो रही हैं या कहीं समझ में नहीं आ रहा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। इस तरीके से मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। इस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का
समायोजन रहेगा दोस्तों। यहाँ से हम सोचते हैं कि ये अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो और अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में फंसें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।